यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं विश्व कल्प तरु यज्ञ। गुरुदेव बताते हैं मगधेश्वर जरासंध के यहाँ कैद में पड़े हुए 20,800 राजाओं को छुड़ाकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यही उपदेश दिया था कि देखिए, धन और ऐश्वर्य का मद मनुष्य को कैसा उन्मादी बना देता है। देव दैत्य और मानवों के अधिपति कार्तवीर्य, नहुष, वेन, रावण, नरकासुर आदि भी मद के परिणाम स्वरूप अपने पद से गिरा दिए गए। यह जानकर और देहादि की उत्पत्ति विनाशशाली समझकर उनका गर्व न करते हुए सावधानी से यज्ञों द्वारा मेरा यजन करके और धर्म पूर्वक प्रजाओं का रक्षण करें। श्री ऐश्वर्य मदोन्नाहम पश्य उन्मादकम निर्णाम है हयो नहुषो वेनो रावणो नरको परे श्रीमदाद भ्रतिंशाः स्थानाद देव दैत्य नरेश्वरः भवन्ति एतद्विज्ञाय देहाद्युत्पाद्य मंत्रवत् माम यजन्तो द्वैरैर युक्तः प्रजा धर्मेण रक्षतः। भागवत में कहा गया है ये। गुरुदेव बताते हैं यज्ञ करना, उसके लिए अन्यों को प्रोत्साहित करना, बन पड़े तो होते हुए यज्ञ में किसी प्रकार सहायक हो जाना अपने ही कल्याण का हेतु है। यज्ञ का विरोध अपने ही विनाश का मूल बनता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत इत्यादि श्रुति वचनों से यह चराचर विश्व भगवान का ही विराट स्वरूप है। जीवन उस भगवान का अंश या प्रतिबिंब ही है। जीव यदि अपने यज्ञादि कर्मों द्वारा भगवान का समर्चन नहीं करता तो उसका अभ्युदय किस प्रकार हो सकता है। परमेश्वर स्वरूप भूत आनंद से सदा परिपूर्ण है, वह लोगों द्वारा समर्पित अर्चना स्वीकार क्यों करे। यह तो उसकी महती कृपा है कि वह सामान्य जनों द्वारा अर्पित मान को स्वीकार कर लेता है। भागवत में लिखा हुआ है, नेवात्मनः प्रभुरयम् निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद्यज जनो भगवती विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुख श्रीहि। कंस की अध्यक्षता में उसके मंत्रिमंडल की आवश्यक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि धर्म के निवास भूत विष्णु देवताओं के मूल हैं और विष्णु का मूल अर्थात धर्म का आधार वेद, गौ, ब्राह्मण, तप तथा दक्षिणायुक्त यज्ञ हैं। अतः देवों का विनाश करने के लिए उनके मूल ब्रह्मवादी तपस्वी यज्ञ करने वाले ब्राह्मण तथा हवि का दोहन जिनसे होता है, ऐसे गौ का नाश करना चाहिए। ब्राह्मण, गौ, वेद, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ यही भगवान का शरीर है और ऐसे भगवान विष्णु ही देवताओं के आधार हैं। अतः देवों के नाशार्थ विष्णु का नाश अपेक्षित है, किंतु वह तो डरपोक है, प्राणियों की बुद्धि में छिपा हुआ रहता है। अतः उसके वध का उपाय यही है कि उसके मूल ऋषियों की हिंसा की जाए। देखिए कितनी दुर्बुद्धि थी इन लोगों की, कंस की। आगे गुरुदेव बताते हैं, भागवत में कहा गया है, मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गोवी प्रास्त प्रोयज्ञः सदक्षिणः तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तस्विनो यज्ञशीलान् गाश्च हन्मो हविर्दुधा विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरे स्तनुः स हि सर्वसुराध्यक्षो यही सुदृढगुहाशयः तन्मूला देवताः सर्वाः सेश्वरः सचतुर्मुखः अयं वै तद्योपायो
यदृषीणा विहिंसनम। राजा वेन ने भी अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया था कि मेरे राज्य में कहीं कोई यज्ञ न करे, दान न करे और होम न करे। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित इति न्यवार यद्धर्मम भेरी घोषेण सर्वत्र। मुनियों ने उसके पास जाकर बहुत रीति से समझाया कि राजन, राजा का कर्तव्य प्रजा की दुर्जन, राज कर्मचारियों तथा चोर आदि से रक्षा करना होता है, किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं। महाभाग, जिस राजा के राष्ट्र और पुर में वर्णाश्रमिस्त जनता अपने अपने धर्म कर्म से भगवान यज्ञ पुरुष का यजन करती है, उसे अपनी आज्ञा में स्थित समझकर भूत भावन विश्वात्मा भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। राजन, अपने कल्याणार्थ अब आप अपने देशवासी जनों को यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान का यजन करने की अनुमति प्रदान करें। आपके राज्य में जो यज्ञ होंगे उनसे भगवान और उनके अंशभूत देवता प्रसन्न होंगे और आपके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए आज इस प्रार्थना की आप अवहेलना ना करें। राजन, साधु मातेभ्यश्च चोरादिभ्यः प्रजा निपः रक्षन् यथा बलिं गृह्ण इह प्रेत्य च मोदते लोकाः सपाला यै तस्मै हरन्ति बलि माद्रिताः तम सर्वलोकामर यज्ञ संग्रहम् त्रयमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचित्रैर्यजतो भवायते राजन् स्वदेशानुरोद्धु मर्हसि यज्ञेन युष्मद्विषे जातिभिविर्ताय मानेन सुरः कलाहरिः शिष्टः सुतुष्टः प्रदिशन्ति वाञ्छितं तद्धेलनं नार्हसि वीरचेष्टितम्। परंतु वेन ने महर्षियों के अनुरोध को ठुकरा दिया। फलतः वेन और कंस आदि यज्ञ विरोधियों की क्या स्थिति हुई वह इतिहास के पृष्ठों में अंकित है। यज्ञ के बिना पृथ्वी का आधार न होने से वह रसातल में चली गई और उसके निर्माता ब्रह्मदेव भी अन्य महर्षियों के साथ उसका उद्धार न कर सके और विमूढ़ बन गए। भगवान का स्मरण किए जाने पर वे श्वास प्रश्वास की तरह बिना किसी प्रयास के ब्रह्मदेव की नसिका से यज्ञ रूप में प्रादुर्भूत हुए। जब यज्ञ भगवान पृथ्वी का उद्धार करने का उपक्रम करते हैं तब हिरण्याक्ष उस यज्ञ पुरुष का विरोध करने लगते हैं। ऐसा ही सृष्टि के आरंभ में हुआ था। अन्य युगों में वेन, रावण, कंस आदि द्वारा भी यही हुआ और आज भी हो रहा है। यज्ञ भगवान का नाश करने के लिए हिरण्याक्ष दैत्य द्वारा अनेक मायाओं का प्रयोग किया जाता है, परंतु दैत्य के सभी प्रयास विफल होते हैं और यज्ञ पुरुष द्वारा एक ही कराघात से दैत्य का संहार हो जाता है। इस तरह अंत में यज्ञ पुरुष द्वारा पृथ्वी का उद्धार होकर ही रहता है। अर्थ काम परायण आसुरी वृत्ति वाले तथा वेद शास्त्र धर्मादि सबका खंडन करने वाले चाहे कितना ही माया जाल क्यों न फैलाएं, विवेकशील आस्तिकों को इससे उद्विग्न एवं निराश नहीं होना चाहिए। धैर्य पूर्वक उन्हीं यज्ञ पुरुष भगवान का यथासंभव यथाशक्ति अवलंबन किए रहना चाहिए। एक दिन शीघ्र ही ऐसा अवश्य आएगा जबकि हिरण्याक्ष की सारी मायाएं विलीन हो जाएंगी और अंत में दैत्यों का भी ठिकाना लग जाएगा और फिर यज्ञ भगवान की कृपा से पृथ्वी का उद्धार होकर उस पर सुख, शांति और समृद्धि का साम्राज्य पुनः फैल जाएगा। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ, ज्ञान और विज्ञान का भंडागार। धन्यवाद।